नमस्कार। द फॉलोअप के सभी दर्शकों का इस लाइव सेशन में बहुत स्वागत है। मैं रानी और मेरे साथ इस वक्त सूरज ठाकुर हैं। जेएसएससी जेई की परीक्षा 3 जुलाई को ली गई थी, उसे लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। सूरज, जेएसएससी जेई को लेकर क्या अपडेट आ रही है इस वक्त की? रानी, जेएसएससी जेई की जो परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित की गई थी, आज झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक नोटिस सामने आया है और उसमें ये बताया गया है कि परीक्षा जो है तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाती है और नए सिरे से परीक्षा ली जाएगी। कब ली जाएगी इसके बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी और जो अभ्यर्थी हैं उनको इसकी जानकारी जल्द दी जाएगी। फिलहाल जेएसएससी की तरफ से ये कहा गया है। जी, तो जेएसएससी जेई की जो परीक्षा हुई थी 3 जुलाई को, उसे रद्द कर दिया गया है। परीक्षा रद्द करने की नौबत क्यों आई सूरज? देखिए, 3 जुलाई को जब परीक्षा आयोजित की गई और उसके कुछ घंटों बाद से ही अभ्यर्थियों की तरफ से ये आवाज़ उठाई गई कि परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। और धांधली ये थी कि प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया था और बोकारो से सबसे पहले ये आवाज़ उठी और कई अभ्यर्थियों ने ये कहा कि पेपर लीक हो चुका था परीक्षा शुरू होने से 2-3 घंटे पहले ही। और कई अभ्यर्थियों का ये दावा था कि उन्होंने कई अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से पहले ही आंसर रटते हुए देखा। एग्ज़ाम हॉल में ये दावा किया गया कि एग्ज़ाम हॉल में जो कई अभ्यर्थी थे उन्होंने सिर्फ रोल नंबर नाम लिखा और वो बैठे रहे और फिर परीक्षा खत्म हुई, बाहर आ गए। कई लोगों ने 4-5 सवालों का ही जवाब दिया तो और उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिख रही थी ऐसा करते हुए, क्योंकि अगर आप सालों साल तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ब्लैंक छोड़कर आ जाएं और ऐसा करते हुए आपके चेहरे पर शिकन ना हो। इसके अलावा एक मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी बहुत वायरल हो रहा था जिसमें उन प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए थे जो पूछे गए थे जेएसएससी जेई की परीक्षा में, और उसमें एक नंबर भी दिख रहा था और उन लोगों का ये कहना था कि इस नंबर को ट्रेस कीजिए कि कौन है, क्योंकि और इसके बाद ये भी दावा किया गया कि परीक्षा में एक प्रश्न पत्र के बदले एक अभ्यर्थी से 15 से 20 लाख रुपए की वसूली की गई थी। और इसके अलावा एक कथित ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक स्टूडेंट को जो भी दूसरी तरफ आदमी है जिसको नेक्सस का हिस्सा माना जा सकता है, उसके साथ वो डिस्कस कर रहे थे कि कितने पैसे लिए जाएंगे और ये भी कहते सुना जा सकता है कि हम पैसे की बात ऐसे नहीं कर सकते और आप मिलकर बात करिए क्योंकि ये बातें फ़ोन पे नहीं होती। तो ये मतलब जो वायरल ऑडियो है उसकी पुष्टि द फॉलोअप नहीं करता, लेकिन इस तरह की बातें सामने आई थी और इसको लेकर बोकारो में प्रदर्शन हुआ, धनबाद में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के बाद जब रांची मामला पहुंचा तो धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी ये आवाज़ उठाई जाने लगी और अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया कि इस पर क्या कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। गिरफ्तारी किसी की हुई क्या अभी तक इस मामले में? क्या क्या पुलिस कार्रवाई हुई? जैसा कि मैंने कहा कि जब राजधानी रांची में ये मामला आया तो जो जेएसएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने जांच का आदेश दिया और फिर जांच के आदेश देने के बाद पहली जो प्राथमिकी है वो नामकुम थाने में दर्ज कराई गई और इसके बाद जांच हुआ। तो जांच की जो आरंभिक चरण है उसमें सबसे पहले उस नंबर को ट्रेस किया गया और वो नंबर जो है वो गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड है, वहाँ पे एक बेंगरा गाँव है, वहाँ के एक आदमी का मिला। उस आदमी का नाम रंजीत कुमार मंडल है। तो वो नंबर जब बार बार पुलिस की तरफ से उसे ट्रेस करने के लिए, ट्रैक करने के लिए उस पर प्रयास किया जा रहा था तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन पुलिस लगातार उस पर बनी रही, तकनीकी सेल की सहायता ली और रांची पुलिस इसको जांच कर रही थी। तो पता चला कि वो आदमी जो है रंजीत, वो ओडिशा में छुपा हुआ है। फिर ओडिशा पुलिस की मदद से उसे वहां से गिरफ्तार किया गया जहां वो मजदूर बनकर अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। फिर वहां पर गिरफ्तार करके पहले तो उसे ओडिशा में ही कोर्ट में पेश किया गया, फिर वहां से रिमांड में लेकर रांची लाया गया और रांची में पूछताछ में उसने ये कबूला कि उसने 3 से 4 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र जो है उसके जवाब भेजे थे। मतलब परीक्षा जो है उस दिन 3 जुलाई को 10 बजे शुरू हुई थी, लेकिन 8 साढ़े 8 बजे ही प्रश्न पत्र के जवाब जो हैं वो मिल चुके थे कई अभ्यर्थियों को और उसके लिए एक कैंडिडेट से 15 से 20 लाख रुपए लिए गए थे। इसके अलावा यह भी पाया गया कि जो प्रश्न पत्र के जवाब भेजे गए थे, प्रश्नों का जो उत्तर भेजा गया था वो किसी को 100% भेजा गया था, किसी को 75% ही भेजा गया था, किसी को 60 सवालों के ही जवाब भेजे गए थे। जब पूछा गया कि ऐसा क्या कारण है तो उसने कहा कि जिसने जिस तरह का रेट दिया था, जिस तरह की डील हुई थी, जिसने ज्यादा पैसे दिए उस हिसाब से प्रश्न पत्र भेजे गए थे। तो गिरफ्तारी उसकी की गई है, पुलिस पूछताछ कर रही है। एक जो डीएसपी हेडक्वार्टर है नीरज कुमार, उसकी अगुवाई में एक
एसआईटी का गठन रांची पुलिस ने किया है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और द फॉलोअप से उन्होंने बातचीत भी की थी। हमारे जो संवाददाता हैं सनी शारद, उन्होंने बातचीत की थी और उन्होंने पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया कि क्या क्या है। उन्होंने कहा कि इस नेक्सस का केवल एक जो प्यादा है, कह लें कि वो पकड़ा गया है। रंजीत बस एक प्यादा है, इस नेक्सस में और भी कई बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र कहां से लीक हुआ, क्या वो आयोग से ही लीक हुआ, क्या वहां का कोई कर्मचारी शामिल था, या ये जहां पर जो स्ट्रांग रूम है प्रश्न पत्र रखा जाता है और फिर वहां से उसे एग्जाम हॉल तक भेजा जाता है, परीक्षा सेंटर तक भेजा जाता है, उसके बीच में कहां से लीक किया गया और उसमें कौन लोग शामिल हैं। तो एक आदमी के बूते की बात यह है नहीं, तो उस नेक्सस की पूरी जांच की जा रही है। और उस दिन भी उन्होंने, जैसा कि आपने ये अपडेट दिया और हम जब बातचीत कर रहे हैं कि जेएसएससी ने जेईई की परीक्षा रद्द कर दी है, तो ये भी उन्होंने उस दिन ही कहा था कि जब सवाल उनसे पूछा था, द फॉलोअप की तरफ से पूछा गया कि क्या परीक्षा रद्द भी की जाएगी, तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि चूंकि अब मामले का खुलासा हो चुका है, ये स्पष्ट हो चुका है कि परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई। और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन भी दिया कि कम से कम 1.25 करोड़ रुपए की कमाई रंजीत जो है कर चुका था प्रश्न पत्र बेचने को लेकर। तो निश्चित तौर पर वो जांच जो है वो जारी है और कई बड़े नाम सामने आएंगे। और फिलहाल जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, आज भी प्रदर्शन कर रहे थे, राजभवन के सामने इकट्ठा हुए थे, वो लोग मांग ही कर रहे थे कि परीक्षा रद्द हो और जो सीबीटी ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा ली जाए। ये कुछ 4-5 मांगों को लेकर वो लोग राजभवन के सामने इकट्ठा हुए थे। तो उनके लिए राहत की खबर है कि दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी और इस बार उम्मीद करेंगे लोग की पारदर्शी तरीके से परीक्षा का आयोजन किया जाए। जी, तो जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनको एक बार अपडेट दे दें कि जेएसएससी ने जो जेईई की परीक्षा आयोजित की थी 3 जुलाई को, उसे रद्द कर दिया गया है। आधिकारिक वेबसाइट जो है जेएसएससी की, उस पर नोटिस जारी हो गया है, आप वहां जाकर भी इसे देख सकते हैं। इन सारी तमाम अपडेट्स के लिए फॉलोअप के साथ बने रहें। मैं अपने सहयोगी सूरज के साथ रानी, धन्यवाद।